4 जून को नतीजे आ गए और उसके बाद खलबली मची हुई है। किधर कहाँ पे किस सीट पे क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, कौन अपना जो समर्थन है वो किसको देगा, अलायंस जो बने हुए हैं पार्टियों के क्या वो वैसे के वैसे रहेंगे। बहुत सारी खलबली मची हुई है। इधर उधर नेताओं की भागदौड़ है, कॉल लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जो है वो 2 सीट पर, कल का जो चुनाव का जो परिणाम था उसमें 2 सीट पर वो है ये चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट और वहीं केरल की वायनाड सीट। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द कट। आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी कौन सी सीट जो है वो छोड़ेंगे और क्यों, क्या सोच के छोड़ेंगे, किस तरह की रणनीति के हिसाब से वो जो सीट है छोड़ेंगे। दोनों सीट जीत गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 101 के 2 के अनुसार जब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी कैंडिडेट जब 2 सीट एक साथ जीत जाता है तो उसके बाद उसको उस नियम के अनुसार एक जो सीट है वो छोड़नी पड़ती है। अगर वो एक सीट नहीं छोड़ता है तो फिर दोनों सीट को खाली माना जाएगा। तो ऐसे में 18 जून तक राहुल गांधी को जो है चुनाव आयोग को वो एक दोनों में से एक कोई भी सीट छोड़ने का जो पत्र है वो लिखकर देना पड़ेगा। तब 4 जून को रिजल्ट आया, रायबरेली से राहुल गांधी जीत गए। रिजल्ट आया वायनाड सीट से राहुल गांधी जो है वो जीत गए। उसके बाद जल्द ही शाम के 5 बजे एक जो पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी की गई थी लोकसभा के परिणाम को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रायबरेली यूपी की अकेली सीट है। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो वहाँ से सांसद थी। अच्छे बहुमत के साथ सोनिया गांधी वहाँ पर जीती थी और वहीं इस बार जो है राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़े। जब 2019 में तो सारी जो सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस का जो है खाता खुला नहीं था और रायबरेली पर ही सोनिया गांधी जो है वो जीत गई। इस बार सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से एक भावनात्मक जो अपील भी करी थी जब वो राज्यसभा सांसद बन गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं अपने बेटे राहुल गांधी को जो है रायबरेली की जनता को सौंप रही हूँ और रायबरेली की जनता को फैसला लेना है कि वो यहाँ पर किसको जिताते हैं। और वहीं आपको बता दें शुरुआत से ही 1952 से ही रायबरेली की सीट पर गांधी परिवार जो है वो जीतता आया है। सबसे पहले यहाँ पर फिरोज गांधी जो है वो सांसद थे और वहीं यहाँ पर सोनिया गांधी है वो भी सांसद रही है। और वैसे अभी वायनाड सीट है वहाँ दक्षिण में, तो यहाँ पर थोड़ी रणनीति बनाएंगे राहुल गांधी, कौन सी सीट वो छोड़ेंगे, कौन सी सीट पर वो रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया यूपी में। अखिलेश यादव को जो है इस जीत का जो श्रेय है वो जा सकता है क्योंकि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था तो सोच समझ करके इस सीट को जो है वो छोड़ा जाएगा। वहीं वायनाड है, ये भी चीज़ देखी जा सकती है आने वाले समय में विधानसभा के जो चुनाव है वो आ रहे हैं क्योंकि उधर भी चुनाव होने को है, केरल में भी। तो उस हिसाब से सोच करके ये जो सीट है राहुल गांधी छोड़ेंगे। 18 जून तक का उनके पास समय है, तब तक वो कोई चर्चाएं करेंगे, विचार विमर्श होगा, विश्लेषण होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक सीट तो भाई उनको छोड़नी ही पड़ेगी। और वहीं आपको बता दें कि सारे जो जितनी भी लोकसभा सीट है राजस्थान में कितनी सीट जो बीजेपी के हिस्से में आई, कितनी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई, किस तरह का चुनाव लड़ा, किस तरह का अंतर रहा है मार्जिन का, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या था, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या था, कौन जो है इस बार नए कैंडिडेट थे वो कौन आगे गए, पिछले वही जो पुराने वाले जो चेहरे हैं वो कौन जो है वो जीत करके आए हैं। वही सारी अपडेट जो है हम द खटक के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी अपना इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। एनडीए गठबंधन की जो मीटिंग है वो भी अभी चल रही है। सभी लोग आपस में बैठेंगे, बातें करेंगे क्योंकि अभी जो है सभी को यह है कि कोई भी अपना समर्थन वापस ना ले ले क्योंकि अलायंस किया हुआ है और ऐसे में सरकार जो है वो बनने जा रही है। और ऐसे में सुनने को आ रहा है कि 8 जून को जो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण है वो हो सकती है, यानी कि 8 जून को प्रधानमंत्री के पद पर जो शपथ है वो ले सकते हैं। धन्यवाद।